नागरिकता या एनआरसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग का एक आपका कड़ा आदेश आया है, जहां पर लोगों को आपका इस तरह से आपका प्रमाण पत्र को लेके परेशान नहीं किया जाएगा। अभी तक अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी अनिवार्यता अब आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खत्म कर दिया गया है। और अब आपको 11 में से कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना जो नागरिकता है वो आप आसानी से सिद्ध कर पाइएगा। तो इसमें आपका 11 में से कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, इसके लिए आपका 3 को कैटेगराइज बना गया है। यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1987 से पहले जन्मे, 1987 से 2004 में जन्मे, सन आपका 2004 के बाद जन्मे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं एनआरसी या नागरिकता को लेके। आपका जब भारत में आपका अलग अलग राज्यों से ये आपका प्रक्रिया होते हुए जाएगी, तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपके नागरिकता को लेके। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो कैसे इसको आप प्रूफ कीजिएगा, तो इसके लेके आपके सामने हम आए हैं और एकदम सरलतम उपाय आज बताने जा रहे हैं। इसके पहले 1 से 2 वीडियो जहां पर हमने चीजों को लाया था आपके सामने, अब उससे भी ज्यादा क्या है ना, आज यहां पर एकदम सरल करने का काम किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपका कुछ आदेश आया है, जिसके बाद ये चीजें आपके लिए एकदम आसान हो गई है। एकदम आपको क्या है ना, परेशान नहीं होना है। तो आज इसमें बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा वो आपका 11 दस्तावेज है। आइए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपका इस तरह से परेशानी से बचे। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार का किसी भी आदेश हो, चाहे वो आपका किसी भी योजना हो, हम सारी जानकारी को यहां से आपका प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। तो सरकार ये जो जांच करवा रही है, उनका क्या मकसद है, ये क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, अगर आप इसको देखिएगा तो डायरेक्टली यहां से पता चलेगा कि यहां पर सरकार का एक ही टारगेट है। सबसे पहले उनका है कि यहां पर आपका नए वोटरों को जोड़ना है। 18 साल पूरे करने वाले या जिनका नाम आपका पहले से नहीं था, उनको यहां पर जोड़ना है। साथ में ही जो आपका गलत है या डुप्लीकेट नाम है, उसको क्या करना है, हटाना है। और पुराने रिकॉर्ड्स जो भी आपका है उसको आपका अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का डेथ हो गया, तो एक्चुअल में जब उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो कोई आदमी उसका मिसयूज ना करे, गलत काम नहीं करे, उसका गलत फायदा ना उठाए। उसके लिए क्या है ना, वो आपका रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। लेकिन यहां पर आपका बहुत सारे याचिकाओं ने आपका क्या है ना, शिकायत डाली है, जहां पर ये कह रहे हैं कि कई लोगों का क्या है ना, वैध मतदाताओं का नाम भी क्या है ना, हटा दिए जा रहे हैं। और ये आरोप आपका महाराष्ट्र में भी लग चुका है, जहां पर वैलिड जो आपका वोटर्स है उनके नाम वहां से आपका गायब हुए हैं। और ये डाटा अगर बिहार में आइएगा तो लगभग 65 लाख लोगों को आपका सूची से बाहर किया गया है। तो यहां पर आप देखिएगा तो आगे करें, लोगों को समय पर नोटिस नहीं मिला, जिससे वो अपना नाम कटने से पहले आपत्ति नहीं कर सके। इसके अलावा देखिएगा लोकल अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से जांच नहीं की और गांव-गांव में सूचना सही तरीके से नहीं दी गई कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट चाहिए आपका नागरिकता को आपका सिद्ध करने के लिए, चाहे आपका जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने के लिए। तो सिंपली सोचिए, जब कोई भी आपका सूचना लोगों तक नहीं पहुंचेगा सही तरीके से, तो कैसे उसके साथ वो एक्ट कर पाएंगे या तो फिर कोऑपरेट करेंगे। तो इसी से संबंधित आपका हम सारी जानकारी, जब भी आपका कोई अधिकारी आपके यहाँ आएंगे, तो वो सारी जानकारी हम यहाँ से आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी यहाँ से नहीं हो और आप अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करने में आपको कोई परेशानी या बाधा फिर आपका नहीं आए। तो आप लोग एकदम बने रहिए, सारी जानकारी को क्या है ना यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में उस लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो लिस्ट में आपका वो सारे 11 आपका डॉक्यूमेंट है, जिसमें से आपका कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन आपके लिए जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ में अगर देखिएगा दूसरे दिन का अगर यहाँ पर सुनवाई में कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस भेजने और पब्लिक लिस्ट डिस्प्ले करने का सबूत भी मांगा है। इसके साथ ही कह कितने नाम कटे गए और कितने जोड़े गए, इसका भी डाटा दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपका निर्वाचन आयोग से ये चीजें आपका डिमांड किया है। साथ में कह रहा है कि जो निर्देश दिया गया वहां पर कह रहा है कि कोई भी वैध मतदाता बिना आपका पर्याप्त सबूत के लिस्ट से आपका नहीं हटेगा
और यदि किसी का नाम हटाना है तो लिखित नोटिस, इसके साथ साथ आपका पब्लिक नोटिस दोनों जरूरी। तो देख रहे हैं ये आपका आदेश आया है जो कि आपका लोगों के हित में है, जो उनको बहुत सारे परेशानी से क्या ना बचाने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि कौन सा वो आपका 11 आपका दस्तावेज है जो आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे अगर इस लिस्ट को अगर आप देखिएगा तो चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है या पहचान पत्र कोई ले लीजिए, पहचान पत्र में एक नहीं आपका बहुत सारे आएगा। जहां पर अगर आप देखिएगा तो आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका पैन कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है, तो ये आपका पहचान देगा, ये आपका नागरिकता नहीं देगा, लेकिन उस नागरिकता को आपका बनाए रखने में ये आपका सहायक दस्तावेज की तरह काम किया जाता है। और ये आपका सुप्रीम कोर्ट का बयान है। साथ में देखिएगा कक्षा 10 का आपका प्रमाण पत्र भी चलेगा, जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, भूमि आवंटन दस्तावेज है, या कोई भी आपका सरकारी प्रमाण पत्र, चाहे वो आपका पेंशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका सरकारी जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हो, इसके अलावा आपका स्कूल प्रमाण पत्र। तो ये वो आपका कुल दस्तावेज है जिसमें से आपका अलग अलग जगह पर आपका मांगा जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक के पास ये होना चाहिए, लेकिन ये आपका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से, जन्म तिथि के अनुसार से क्या है ना आपसे मांगा जाएगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है ना कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जिसके अनुसार से आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया था, और उसी के हिसाब से क्या है ना यहाँ पर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स है मांगे जाएंगे। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए वो आपका क्या है ना एकदम आसानी से लोग क्या है ना इसको आपका उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें से आपका जो कुछ अहम दस्तावेज है उसको आपको तैयार रखने हैं अपने नागरिकता को लेके, क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। टेंशन आप लोग को बिल्कुल नहीं लेना है। इनकेस अगर कोई आपका नहीं बन पाया, चाहे नहीं है, तो उसके लिए सरकार आपको समय देगा, ठीक ना, तो तैयार रहिएगा। तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा, अगर आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाइड अगर आपका हो जाता है, जितने भी आपका लोग है, तो उससे क्या होगा, करे वोटर लिस्ट आपका साफ और सुथरी रहेगी, फर्जी वोट आपका कम होंगे, आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो आपका बना रहेगा। नहीं तो फिर यहां से क्या होगा ना, वोटर की संख्या आपका 1000 है, वहां से आपका 2000 वोट पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके वोट का आपका वैल्यू घटेगा। आप जो चाह रहे हैं जिसको वो छोड़ के आपका क्या है ना दूसरा नेता वाला पार्टी क्या है ना चुनाव आपका जीत जाएगा। तो ये क्या आपका लोकतांत्रिक जो आपका अधिकार है वो हनन होगा और वो नहीं होनी चाहिए। साथ में कह रहा है कि वैध वोटरों के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्पष्ट और क्या है ना सख्त हो सकता है, जहां पर उनको क्या है ना प्रूफ करने में क्या है ना हार्ड होगा, थोड़ा आसान नहीं रहेगा। साथ में कह रहा है कि हर वोटर को अपने दस्तावेज समय पर तैयार रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, चाहे रेसिडेंस प्रूफ, ये सारी चीजें के लिए क्या है ना आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार रहना है, ताकि जब भी कोई भी अधिकारी आए इसको लेके तो आपका क्या है ना आप यहां से उसको प्रूफ कर पाए। तो ये वो सारी जानकारी था जहां पर हमने 11 अहम दस्तावेज के बारे में बात की है, जो आपका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से क्या है ना आपसे डिमांड किया जाएगा, और जो आपके लिए बहुत रिलीवेंट है। तो एकदम आप लोग तैयार रहिए, और इससे संबंधित और भी अगर कुछ आदेश आता है तो हम वो आपके सामने जरूर लाने का काम करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से जानकारी के लिए बने रहिए। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।